मैं हूँ एंटोनियो, वेनिस का एक मर्चेंट। मेरे पास धन था, व्यापार था, शिप्स थे, लेकिन मेरे जीवन में सबसे कीमती चीज थी मेरी फ्रेंडशिप विद बेसानियो। एक दिन बेसानियो मेरे पास आया। वह पोर्शिया नाम की एक वेल्दी और इंटेलिजेंट लड़की से प्रेम करता था और उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। उसने मुझसे मदद मांगी। मैंने बिना सोचे कहा, बेसानियो, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन समस्या यह थी कि मेरा सारा पैसा मेरी शिप्स यानी जहाजों में लगा हुआ था। इसलिए बेसानियो को पैसे दिलाने के लिए मैं एक जूइश मनी लेंडर शाइलॉक के पास गया। शाइलॉक मुझे पसंद नहीं करता क्योंकि मैं अक्सर जरूरतमंद को पैसे बिना किसी ब्याज के दे देता था। फिर भी उसने मुझे 3000 डुकेट्स उधार देने की बात मान ली, लेकिन उसकी शर्त बड़ी अजीब थी। उसने कहा, अगर मैं तय समय पर रुपए वापस नहीं कर पाया तो वह मेरे शरीर से 1 पाउंड ऑफ फ्लेश यानी 1 पाउंड मीट निकाल लेगा। मुझे विश्वास था कि मेरी शिप्स समय पर लौट आएंगे, इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। उधर बेसानियो बेलमोंट पहुंचा, जहां पोर्शिया के पिता ने उसकी शादी के लिए एक कठिन टेस्ट रखा था, जहां गोल्ड, सिल्वर और लेड के 3 कैस्केट थे। सही कैस्केट चुनने वाला ही पोर्शिया से शादी कर सकता था। बेसानियो ने सही चॉइस की, लेड कैस्केट, और उसे पोर्शिया मिल गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर मेरे लिए बुरी खबर आई। मेरी शिप समय पर वापस नहीं लौटी। मेरे पास शाइलॉक को देने के लिए रुपए नहीं थे और शाइलॉक ने मर्सी दिखाने से साफ इनकार कर दिया। वह कोर्ट में गया और बोला कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उसे उसका पाउंड ऑफ फ्लैश मिलना चाहिए। अब मेरी जान खतरे में थी। मैंने सोचा शायद यही मेरी कहानी का अंत है, लेकिन तभी कोर्ट में एक यंग लॉयर आया। असल में पोर्शिया थी जो डिस्गाइज में लॉयर बनी हुई थी। पोर्शिया ने शाइलॉक से कहा, अगर वह एंटोनियो को माफ कर दे तो मर्सी होगी, और मर्सी सबसे महान गुणों में एक है। लेकिन शाइलॉक अपने कॉन्ट्रैक्ट पर अड़ा रहा। तब पोर्शिया ने कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ा और एक ऐसा ट्विस्ट सामने रखा जिससे पूरा मामला ही बदल गया। कॉन्ट्रैक्ट में शाइलॉक ने 1 पाउंड ऑफ फ्लैश लेने की अनुमति मांगी, लेकिन कहीं भी उसने एंटोनियो का ब्लड बहाने की अनुमति नहीं लिखी थी। पोर्शिया ने कहा, अगर फ्लैश लेते समय, मीट लेते समय, मांस निकालते समय एक भी ड्रॉप ऑफ ब्लड गिरा तो शाइलॉक को कानून के अनुसार अपराधी घोषित किया जाएगा। शाइलॉक समझ चुका था कि वह एंटोनियो को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अंततः मेरी जान बच गई। मैंने बदला लेने के बजाय इस घटना को अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख मानी, और मेरे दोस्त बेसानियो और पोर्शिया की कहानी का भी अंत बहुत ही सुखद तक रहा। लेकिन मेरे लिए इस पूरी घटना का सबसे बड़ा लेसन था, मनी कैन बाय मेनी थिंग बट इट कैन नॉट बाय ट्रू फ्रेंडशिप। और मैंने यह भी सीखा, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, यानी सच्ची मर्सी किसी के दबाव से नहीं, अपने दिल से आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। व्हाट इज द